हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सकुशल होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। हालांकि मेरे को थोड़ा सा खांसी जुकाम चल रहा है, अस्थमेटिक हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन काफ़ी बेटर महसूस कर रही हूँ। आप लोगों से बात हो जाती तो और बेटर हो जाती हूँ। मैंने कुछ लोगों से पूछा था कि आपको तरह के वीडियोस आप लोग पसंद करेंगे, और इस लॉकडाउन में मैं किस तरह से आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। तो अभी कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया। काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहे थे मेरे पास कि आप कोई पेट से संबंधित बीमारी या कैंसर का कुछ इलाज अगर कुछ मतलब प्रोवाइड कर सकें किसी डॉक्टर से, तो उसके बारे में हम लोगों ने सोचा। और बीकानेर में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर मनोहर दवा, जो कि गैस्ट्रो लेप्रोस्कोपिक सर्जन है। तो उनसे कुछ बातें हम करेंगे। जो क्वेरीज आपकी थी, मेरी थी, वो क्वेरीज हम आज उनसे कुछ क्लैरिफाई करेंगे। जो भी मुझे देख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ दिल से कि आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया और आप लोग थोड़ा समय निकालते हैं मेरे लिए। उसके लिए भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आप लोगों का। और आप आशा करूँगी आप लोगों की कोई क्वेरी या आप लोगों की किसी तरह की हेल्प कर सकूँ तो वो मैं आगे आने वाले अपने सेशन में ज़रूर हेल्प कर पाऊँगी। बात करते हैं डॉक्टर मनोहर दवा से। नमस्कार डॉक्टर दवा, आप कैसे हैं? और अभी एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन आप मेरे व्यूवर्स को दे दीजिए। Hello, myself Dr. Manor Dama, Professor of Surgery, PVM Hospital, SP Medical College, Bikaner. कुछ लोगों ने ये भी क्वेश्चन किया था कि कैंसर आजकल बहुत जल्दी बहुत आम बात हो गई है सुनना। तो कैंसर होने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, और कैंसर ना हो इससे बचाव की किस किस तरह की सावधानियां हम रख सकते हैं ताकि आने वाले समय में हम कैंसर जैसी बीमारियों से पीड़ित ना हो। कविता जी, आपने जो सवाल पूछा था मुझसे कि कैंसर के कारण, लक्षण और बचाव के उपाय, मैं ये इसमें ऐड करना चाहूँगा कि कैंसर लाइलाज नहीं है। आज की तारीख में इसका पूरा इलाज संभव है, बशर्ते आप समय पर सर्जन से संपर्क कर लें। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि मुख्यतया आज की जीवन शैली के अंदर अनियमित समय और अनियमित जीवन शैली, और उनके अंदर भी सबसे प्रमुख है नशा। यदि हम नशा किसी भी प्रकार का करते हैं या कीटनाशक युक्त भोजन करते हैं, खाद्य पदार्थ लेते हैं, अनिद्रा, अधिक मात्रा में फास्ट फूड, लंबी बीमारियां या रेडिएशन या किसी भी प्रकार का शरीर में बदलाव, जैसे कि किसी छोटी मोटी गांठ, जैसे कि आमतौर पर लेडीज में ब्रेस्ट में गांठ है या बच्चेदानी के पास में सूजन या गांठ बता दी गई है, लेकिन उसको हम दरकिनार करके आगे बढ़ते रहते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का बदलाव होने पर, हमारा रूटीन किसी भी प्रकार का चेंज हुआ है, सर का दर्द रहित ब्लीडिंग, चाहे वो ब्लड में हो, चाहे वो यूरिन में हुआ हो, चाहे वो लेटरिन के रास्ते में हुआ हो, चाहे वो मुंह में हुआ हो, वो सब प्रकार का एक तरह का लक्षण हो सकता है कि ये कैंसर से संबंधित हो। हम अपनी जीवन शैली में किसी भी प्रकार का परिवर्तन पाते हैं तो हमें तुरंत संपर्क करना चाहिए किसी भी नज़दीकी डॉक्टर या नज़दीकी सर्जन, अगर उपलब्ध है तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। सर्जन आपको सही सुविधा, सही सलाह दे सकता है समय पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लक्षण होते हैं ये अंगों के अनुसार होते हैं। शरीर में किसी भी प्रकार के अंग का कैंसर है तो उसके अनुसार ही उसके लक्षण होते हैं। अगर हम सिर से पैर की तरफ चलेंगे तो सिर के अंदर अगर गांठ है, ब्रेन में कोई किसी प्रकार का ट्यूमर है, तो हमें किसी प्रकार का अचानक से अंधकार आना, शरीर के आंखों के आगे अंधकार आना, किसी प्रकार का चक्कर आना, तेज सिर दर्द होना, ये संभावनाएं हैं कि हो सकता है कैंसर हो। 100% नहीं है लेकिन हो सकता है, इसको चेकअप कराना चाहिए। और अगर 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 हम मुंह का कैंसर की बात करते हैं तो उसके अंदर मुंह का खुलना बंद हो जाएगा। 2 फिंगर से ज़्यादा हम मुंह नहीं खोल पाएंगे अगर हम खैनी, तंबाकू, गुटखा आदि चबाते हैं तो। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमारे आवाज़ में तुरंत किसी प्रकार का बदलाव आया है इन्हीं दिनों में, तो हमें तुरंत संपर्क करना चाहिए एंटी डॉक्टर से, और हमारे गले के अंदर की जांच करवानी चाहिए। और अगर हमें भोजन निगलने में कोई दिक्कत आ रही है और पानी पीने में भी दिक्कत आने लग गई है, तो हो सकता है भोजन की नली का कैंसर हो, तो उस समय हमें सर्जन से संपर्क करना चाहिए। और अगर हमें भोजन की पोटली, जैसे कि स्टोमक या आमाशय, उसकी कोई कैंसर की संभावना है, तो उसके अंदर हमें भूख लगना बंद हो जाएगी और हम कुछ भी थोड़ा सा भी खाते ही थोड़ी देर बाद में हमें
पेट भरा हुआ लगेगा और हमें उल्टी आ सकती है। और अगर हमें लीवर का कैंसर है तो हमारे जॉन्डिस हो सकता है, जिसको सामान्य तौर पे पीलिया बोलते हैं, जो कि लोग देसी इलाज करवाते घूमते हैं, लेकिन बाद में बीमारी का पता चलता है तो देर हो चुकी होती है। और इस प्रकार की बीमारियां जिनमें लीवर से संबंधित है तो उसमें पाचन पहले प्रभावित होता है। पाचन ग्रंथि है ये, और एनर्जी का सोर्स है बॉडी का। तो एनर्जी खत्म हो जाएगी, कमजोरी आने लगेगी, भूख नहीं लगेगी, वीकनेस आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अगर स्टोमक का कैंसर है तो उसके अंदर हमने जो खाया पिया है वो निकलेगा। और अगर हमें स्टोमक से आगे का कहीं का कैंसर है तो उसके अंदर पित्त या हरे प्रकार की, हरी पीली प्रकार की उल्टी आएगी, जिससे हमें अंदाजा लगेगा कि ये भोजन तो आगे गया है लेकिन पच गया है। पचने के बाद में जो उल्टी आएगी वो हरी पीली कलर की आएगी। और उसके अलावा कई पाचन ग्रंथियां हैं आगे, जैसे कि पेनक्रियाज, जिसको हम हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं, अग्नाशय का कैंसर है या पित्त की थैली का कैंसर है, उस कंडीशन के अंदर हमारे को पता नहीं चलता है, हमारा वजन कम हो जाएगा, बहुत लंबे समय बाद में इसके सिम्टम आने शुरू होते हैं, जब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। इसलिए हमें समय रहते किसी भी प्रकार के शरीर में बदलाव को ध्यान रखना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि समय रहते तो इसका इलाज संभव है। उसके बाद में इलाज संभव नहीं हो पाएगा, उसमें जीवन मरण का सवाल पैदा हो जाएगा। अगर हमें पेनक्रियाज का कैंसर है तो भी इलाज संभव है। विपल्स नाम का ऑपरेशन होता है जिसकी वजह से हम बच जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो एक कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा रेट है उसके अंदर, लेकिन फिर भी हम बच सकते हैं। इसके अलावा अगर आंतों का कैंसर है तभी बचाव बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर बचाव सबसे अधिक है। अगर आंतों का कैंसर है तो हम बच सकते हैं। लेटरिन का रास्ता अलग से निकालना पड़ता है, कई बार परमानेंट भी निकालना पड़ता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर लेटरिन के रास्ते का कैंसर है तो उसमें खून की कमी, या फिर खून आना, लेटरिन में खून आना, या फिर कब्जी होना, अचानक से ऐसी कब्जी होना जो कि सामान्य तौर पे नहीं होती थी, तो इसका मतलब हमें हो सकता है आंतों का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ये कैंसर भी हो सकता है। इसलिए नज़दीकी सर्जन को दिखाना चाहिए। लेडीज के अंदर यदि ब्रेस्ट का कैंसर है तो ब्रेस्ट में ऐसी गांठ जो अचानक से दर्द करने लगी और अचानक से तेजी गति से बढ़ने लगी, तो आपको चेकअप कराना चाहिए। ऐसी गांठ जो दर्द नहीं करती है, एकदम बॉल जैसी है, उसको हम बोलते हैं कि माउस इन द ब्रेस्ट, तो वो सामान्य गांठ होती है, उसको लेकर के ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जो गांठें हैं जिनमें कैंसर की संभावना हो सकती है, उसमें बगल में गांठें शुरू हो जाती है, ब्रेस्ट एकदम प्लास्टिक जैसा हो जाता है, वो ब्रेस्ट जो होता है एकदम, वो कैंसर का हो सकता है। इसलिए तुरंत नज़दीकी सर्जन को दिखा करके उस ब्रेस्ट को चेकअप कराएं। उसके अंदर एफएनएसी जांच हो जाती है, बायोप्सी ले सकते हैं, उसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उनसे हम बचा जा सकता है। और ब्रेस्ट कैंसर ऐसी सर्जरी है जिसके अंदर 100% रिलीफ मिल सकता है। सिर्फ सर्जरी ही इसका ऑप्शन नहीं है, इसके अंदर हम कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी भी लगाते हैं। किसी भी प्रकार का कैंसर होता है, अगर वो कैंसर ज़्यादा बढ़ गया है तो पहले कीमोथेरेपी लगा सकते हैं, उसके बाद ऑपरेशन हो सकता है। ऑपरेशन संभव है और बचाव भी संभव है। इसके अलावा अगर हम और नीचे जाएंगे तो अंडकोश की गांठें होती हैं, जिनका फीमेल के अंदर अगर अंडकोश की गांठें हैं तो बच्चेदानी और अंडकोश पूरा निकाल करके इलाज संभव है। और अगर मेल के अंदर अंडकोश में सूजन या किसी प्रकार का बिना दर्द के सूजन आ रही है, तो इसका मतलब हो सकता है कैंसर हो। एक बार सर्जन को दिखा दें तो वो चेकअप करके भी बता सकता है, बिना टेस्ट किए, बिना खर्च किए भी, फिजिकल चेकअप के द्वारा वो बता सकता है कि भाई ये कैंसर है। और उसका उचित समय पर उपचार करने से आपका जीवन बच सकता है। और नीचे जाएंगे तो पैरों के अंदर कई प्रकार के जो पुराने बर्न या पुराने किसी भी प्रकार का चोट लगा हुआ है और उसके अंदर अगर खून या रक्त स्राव आ रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो तुरंत सर्जन को संपर्क करें कि भाई 15 साल पहले हमारी चोट लगी थी या 15 साल पहले ये जला था, उसकी वजह से ये घाव हुआ था जो भर गया, लेकिन अब इसके अंदर कभी कभार ब्लीडिंग होती है, तो इसका मतलब ये गड़बड़ हो सकती है। इसको तुरंत संपर्क करें और इसकी एक बायोप्सी लेंगे, और बायोप्सी लेने के बाद में हो सकता है ये ठीक हो जाए। और सबसे बड़ी बात है कि इन सब चीज़ों से बचाव कैसे किया जा सकता है। तो बचाव का एक ही तरीका है कि शुद्ध खान पान रखें, नशों से दूर रहें, किसी भी प्रकार का नशा मतलब कैंसर को न्योता, और प्रोटीन युक्त भोजन लेवें, ताज़े फल लेवें, और मोटा अनाज, मोटा धान ये खाने की कोशिश करें, और नियमित व्यायाम और एक्सरसाइज, और नहीं तो कम से कम फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं हम अपने जीवन में, ठीक है। और नशा मुक्त जीवन जिए और रेगुलर चेकअप कराएं डॉक्टर से, और बीमा करवाएं, क्योंकि आजकल बिना गाड़ी, बिना इंश्योरेंस के गाड़ी भी हम सड़क पे नहीं उतार सकते, तो फिर बॉडी को क्यों उतारना चाहते हैं। शरीर में किसी भी प्रकार का बदलाव होने पर, शरीर में किसी भी अंग के विकार पैदा होने पर हमें बॉडी अलार्म करती है। अगर हम इस अलार्म को नहीं सुनते हैं तो हम सोते रह सकते हैं,
लेकिन किसी भी प्रकार का बदलाव, कोई गांठ, किसी में गांठ के अंदर भी अगर रेगुलर बदलाव हो रहा है, तो कृपा करके उसको नज़दीकी सर्जन को दिखा करके उसका चेकअप कराएं। बिना किसी टेस्ट के, बिना किसी खर्च के सर्जन उसको चेकअप करके बता सकता है कि ये प्रॉब्लम क्या है। और अगर ये कैंसर से संबंधित है तो उसका उपचार संभव है। फिर हम क्यों उससे दूर भागें? जीवन बचाएं, स्वस्थ रहें और खुश रहें। अगर आपकी कोई धन्यवाद। वेबसाइट या कोई कॉन्टैक्ट नंबर हो या कुछ आप इस तरह का रखते हैं कोई जस्ट डायल नंबर वगैरह, तो हमारे व्यूवर्स को आप प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो आपसे कांटेक्ट कर सकें और आपकी जो सुविधाएं हैं, आपका जो इलाज है, आपका ट्रीटमेंट है, उसका लाभ उठा सकें। किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और मुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना हो तो मेरी वेबसाइट www.drdawan.com पर सब्सक्राइब करें या संपर्क करें। कॉल बैक ऑप्शन इज ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू।